Hello, viewers and my friends. Today I am going to discuss with you this poem Rain on the Roof by Coach Skinner, and it's class 9th poem taken from Beehive, the Reader textbook. Okay, the poem is written by Coach Skinner. So, Coach Skinner is the poet of this poem. So, let us start from the first stanza. So, here is the first stanza of the poem. See, rain on the roof. Rain means आप सब जानते हैं बारिश, और ये पोएट हैं जिन्होंने जब वो लेटे हुए हैं अपने घर पे और तब बारिश होती है तो उनके मन में क्या ख्याल आते हैं, what he thinks and what he feels when it rains. So all his thoughts and everything he has put in the form of a poem. So let us start with stanza 1. See, when the humid shadows hover all over the starry spheres. Yes, now see, when the humid shadows hover over all the starry spheres. Now starry spheres means आसमान है, उसमें बादल हैं और उसमें स्टार्स हैं, ठीक है, तो वो ह्यूमिड है, बिल्कुल ह्यूमिड मीन्स पानी से भरे हुए हैं. देन एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears. तो जब वो बारिश होती है, उस आसमान से बारिश होती है तो वो बूंदें टपक रही हैं, एंड ही इज़ कंपेयरिंग दिस रेन ड्रॉप्स टू द टीयर्स ऑफ क्लाउड्स टू द स्काई. वो स्काई के इसको टीयर्स समझ रहा है कि वो टीयर्स हैं. ओके, एंड वॉट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. और ऐसे में जब बारिश होती है मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत सुहावना हो जाता है, और उसमें वो कहता है कि अगर इस मौसम में हम लोग पिलो पे अपने बेड पे मज़े से लेट जाएं तो कितना मज़ा आए. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. एंड देन ही सेज कि सॉफ्ट हेड जो सॉफ्टली मैं उसको ओवरहेड मतलब उसकी छत पे जो आवाज़ हो रही है पानी की, बारिश की, उसको वो सुनकर कितना ही उसको अच्छा लग रहा है. एंड लेट अस डिस्कस द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस stanza also. Yes, here are the see this picture. इस पिक्चर में जैसे पोएट बोल रहा है कि बारिश हो रही है, पानी बाहर आप देख रहे हैं, यहाँ पे खिड़की है और वहाँ पे बारिश हो रही है और एक बच्चा कैसे मज़े से सोया हुआ है. सो ह्यूमिड इज समथिंग विच इज़ फुल ऑफ मॉइस्चर. शेडोज रेफर टू द मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स विच कास्ट ए शेडो ऑन द अर्थ. जब बादल पानी से भरे हुए आते हैं तो उसमें क्या होता है, वो अर्थ पे एक पूरा ऐसे लगता है कि अंधेरा सा कर देती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे बादलों की छाया पड़ रही है. होवर मीन्स मूव अराउंड समथिंग. देन melancholy मीन्स सैड, bliss हैप्पी, एंड पैटर मीन्स द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ. अब ये पिटर पैटर. देन सी स्टेंजा 2. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स has an echo in the heart. Every tinkle, now this is also a sound word. It echoes in our heart. मतलब उसको सुनकर एक अपने हार्ट के अंदर एक आवाज़ वो इको होता है. जब आप किसी खाली कमरे में आवाज़ दोगे तो वो आवाज़ गूंजती है, तो वो बारिश की आवाज़ भी उसके हार्ट के अंदर गूंज रही है. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. फिर ड्रीमी सपने बुनने शुरू कर देता है, वो कुछ पुरानी यादें उसकी ताज़ा हो जाती हैं. एंड 1,000 रिकलेक्शंस मीन्स पुरानी यादें. वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ होता है ताना बाना बुनना. पुरानी बचपन की कुछ यादें इस पोएट को दिमाग में आती हैं. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. द साउंड पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन व्हेन ही हियर्स, ही just goes back into his childhood days and old memories. Tinkle means short light ringing sound. Shingles means rectangular wooden tiles used on the roofs. Echo means repeated sound. Woof, the thread woven across the loom, that is what I am telling you. एक ताना बाना सा बुनना, जैसे हम घर पे भी आप लोग मम्मी को देखा होगा थ्रेड से कुछ डिज़ाइन बनाते हुए. Then busy being refers to human beings and here the poet is referring to himself. वो खुद को कह रहा है, यहाँ पर वो busy being अपने आप को कह रहा है. ओके, into a busy being start मतलब खुद इंसान जो कि बिजी रहता है तो
इस टाइम पे वो बैठकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है. So this is the stanza 2 and the explanation. I have tried my best to explain it. And then see stanza 3 and here is a picture also. Here is a picture also. Now picture किसकी है? पिक्चर है जैसे एक मदर है और उसके साथ एक छोटा सा बेबी, एक बच्चा उसका कितने प्यार से लिपटा हुआ है. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. सो इन द लास्ट स्टैंजा, दिस इज़ द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, और उसमें अब पोएट को अपनी मदर की याद आ रही है. एज शी यूज्ड इन ईयर्स, तो अब उसकी मदर जो है वो उसके पास नहीं है. एंड नाउ ही इज़ रिमेंबरिंग हिज मदर, कि पास्ट ईयर्स में उसकी मदर को वो याद कर रहा है. एज शी यूज्ड इन ईयर्स agone. Agone means already this time is gone. To regard the darling dreamers, ere she left him them till the dawn. To regard the darling dreamers, कह रही कि डार्लिंग होता है जो आपका प्यारा है. ओके. ड्रीमर मीन्स जो हम ड्रीम्स, जो भी ड्रीम उसमें देखते हैं. एर मीन्स सी. ओह लिसन, शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. और कह रही वो ड्रीमर्स, वो ड्रीम्स, वो मदर के ड्रीम्स और वो सारी यादें सुबह तक, डॉन होता है सुबह का टाइम, तक आता है. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी. तो अब वो आंखें बंद करके बैठा है, तो वो फॉन्ड लुक मीन्स वो प्यार भरी नज़र जो उसकी मदर की है उसको वो फील कर रहा है. हालांकि मदर उसके पास नहीं है, बट ही इज़ फीलिंग दैट लुक ऑफ हिज मदर. एज आई लिस्ट मीन्स लिसन. ये पुरानी इंग्लिश के वर्ड्स हैं. लिस्ट मीन्स लिसन टू द रिफ्रेन मीन्स द रिपीटेड लाइन. वो मेमोरीज़ जो उसके अंदर रिपीट हो रही हैं, वो उसकी मदर की आवाज़, उनकी बातें जो बार बार, वो अब उसकी मदर उनके पास नहीं है बट उसको वो याद आ रही है, तो उसको ऐसे लग रहा है वो आज भी अपनी मदर की आवाज़ सुन रहा है और वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं. विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन. और जब जब बारिश होती है तो वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, अपनी बचपन की यादों में. अपनी मदर के साथ बिताए हुए पल उसे याद आते हैं. यस, एर मीन्स बिफोर. ओके, जैसे इसमें यहाँ दिया हुआ था, एर कम्स टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. बिफोर द डॉन मतलब जैसे हम रात को ड्रीम्स लेते हैं और उसके बाद सुबह होते होते हम उन ड्रीम से उठ जाते हैं. सो मीन्स बिफोर द डॉन. डॉन मीन्स डे ब्रेक, सुबह सुबह का बिल्कुल टाइम जब बिल्कुल सूरज निकलने वाला होता है. लिस्ट द वर्ड फॉर लिसन. एंड रिफ्रेन इज अ रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम. ठीक है, यहाँ पर क्या है, साउंड ऑफ द रेन. वो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, वो रेन की आवाज़ रिपीट हो रही है, तो वो मेमोरीज भी उसके अंदर रिपीट हो रही हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस इन द पोएम. See, the rhyme scheme of the poem is A, B, C, B, D, E, F, E. Okay, this is the rhyme scheme of the poem. Stanza 1 में alliteration है. alliteration क्या होता है? repetition of consonant sound like humid hover. यहाँ पे H की sound है. starry spheres में S है, consonant है. press the pillow, P is repeated. lie listening, I is repeated. देन onomatopoeia. onomatopoeia होता है साउंड वर्ड्स, जैसे टिक 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 जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, घड़ी की आवाज़. टिप 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 तो पानी के गिरने की आवाज़. सो दीज वर्ड्स डजेंट हैव सम मीनिंग बट दे रेफर टू सम साउंड. तो साउंड वर्ड्स जो होते हैं वो onomatopoeia. लाइक पैटर इज़ यूज ऑफ साउंड वर्ड्स इन द साउंड मेड बाय द रेन ड्रॉप्स. देन पर्सोनिफिकेशन, एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग बनाना. जैसे डार्कनेस को पर्सोनिफाइड किया है कि वो सैड है, क्योंकि अंधेरा है ना. स्टारी स्फेयर शुरू में आया था, अंधेरे में बारिश हो रही है और वो सारे ड्रीम्स वो देख रहा है. ठीक है, लेकिन वो सैड है. सैड क्यों है? क्योंकि बारिश हो रही है, तो बारिश को उसने कंपेयर किया है आसमान के आंसुओं से, टीयर्स से. Then there is also transferred epithet, the use of an adjective with a noun when it refers to another noun. एक एडजेक्टिव का यूज़ नाउन के साथ करना और उसके बाद वो किसी तीसरे और किसी नाउन को रेफर कर रहा है. जैसे इन मेलनकली डार्कनेस, जो डार्कनेस है वो मेलनकली नहीं होती, सैड. मेलनकली मीन्स सैड नहीं होती, बट इट रेफर्स टू द सैड पीपल. ओके, यहाँ पर सैड कौन है? पीपल है, ना कि डार्कनेस. देन स्टैंजा 2 में क्या है? alliteration of course, busy being, thread, th sound, rain roof. Again the onomatopoeia, tinkle, patter, sound made by the raindrops. In stanza 3 also we have alliteration, the repetition of consonant sound, memory, my mother. M consonant is used. Darling dreamers में D है, and again the
use of onomatopoeia, means patter sound of raindrops. So students and my viewers, now I think that whatever I have explained in this poem, it is very much clear to all of you, and please uh, try to listen, and if you don't get or you don't understand once, try to see this video once or twice. इसको बार बार आप देख सकते हैं समझने के लिए, and I really hope that my explanation, whatever I have explained, is very much clear now. Okay, if you have any queries, you can send your queries in the chat box of my YouTube channel. Okay, thanks, and if you really find it helpful, please like, share and subscribe my channel. Thank you.